एलसी का नाम सुनते ही सबको पसीना आ जाता है। एलसी में फ्रॉड्स होते हैं, एलसी फेक होती है या फिर पेमेंट नहीं आता है। ये सारी चीजें जो है वो एलसी के बारे में अफवाहें हैं, क्योंकि मैंने खुद एलसी में काम किया है और एलसी से कोई भी सेफेस्ट पेमेंट टर्म बिल्कुल भी नहीं है इस दुनिया में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में। क्योंकि एलसी अगर आपको कोई भी बायर का बैंक इशू करता है तो वो एक हिसाब से आपको गारंटी देता है कि अगर इंपोर्टर ने पैसा डुबा दिया तो मैं आपको पैसा दे दूंगा। ऐसी इंपोर्टर के बैंक अपनों को गारंटी देती है। तो एलसी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज करते हैं कॉमनली इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। अभी एलसी एग्जैक्टली कैसे काम करता है या एलसी पेमेंट टर्म में कैसे फंड रोटेट होता है, डॉक्यूमेंट का कैसा प्रोसीजर है, इसके रिगार्डिंग ही आज हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलसी पेमेंट टर्म इन एक्सपोर्ट बिजनेस में। एलसी में फ्रॉड तो होता है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेनी है। मैं आपको बताऊंगा कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, क्या लेनी है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि एलसी पेमेंट टर्म क्या होता है एक्सपोर्ट बिजनेस में। इसको हम लोग एक रियल एग्जांपल लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग समझेंगे। मान के चलो कि एक XYZ कंपनी है जो कि है मुंबई की, ठीक है। वो राइस एक्सपोर्ट करता है इंडिया से, और एक इंपोर्टर है जो यूएसए में बैठा है, ABC कंपनी, जो इंपोर्टर है फूड प्रोडक्ट का। अभी होता क्या है, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को एक ऑर्डर दिया है 10 कंटेनर का बासमती राइस का, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है कि जो पेमेंट टर्म डिसाइड हुआ है वो एलसी होता है। अभी ये केस में इंपोर्टर के पास पैसा नहीं है एक्सपोर्टर को देने के लिए, तो इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर का जो बैंक है, मान के चलो यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया है सिटी बैंक, तो यहाँ पे इंपोर्टर बोलता है इंपोर्टर की बैंक को कि भाई मुझे एक एलसी चाहिए, 10 कंटेनर मुझे इंडिया से इंपोर्ट करना है। ये केस में इंपोर्टर रिक्वेस्ट करता है एलसी के लिए। अभी इंपोर्टर बैंक क्या करता है, इंपोर्टर का पूरा जो डेटा या फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करके उसको एक एलसी इशू कर देता है, ठीक है। अभी एलसी इशू कर दे, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इंपोर्टर का बैंक ये गारंटी देता है एक्सपोर्टर की बैंक को कि भाई चाहे इंपोर्टर भाग के चला जाए, उसका कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आ जाए, फिर भी मैं आपको पैसा दूंगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्सपोर्टर बहुत ही सेफ हो जाता है। यहाँ पे अभी एक बार एलसी इशू कर दिया, उसके बाद एक्सपोर्टर वो एलसी के अगेंस्ट डॉक्यूमेंट सब रेडी करता है, शिपमेंट रेडी करता है और शिपमेंट वहां पे भेज देता है। अभी यहाँ पे क्या होता है, वो जो एलसी होता है वो एलसी होता है कंफर्म्ड एलसी एट साइट। एट साइट का मतलब क्या है कि आपको एक बार डॉक्यूमेंट दोगे तो इमीडिएटली आपको पैसा मिलेगा। इसको मैं कभी कभी डीपी पेमेंट टर्म भी बोलता हूँ। डीपी पेमेंट टर्म में क्या होता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। डॉक्यूमेंट ले लो मतलब पैसा दे दो, डॉक्यूमेंट ले लो। यहाँ पे भी सेम होता है, शिपिंग डॉक्यूमेंट ले लो और पैसा दे दो। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अपना एक्सपोर्टर बैंक भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। मैं बताता हूँ कैसे। एक्सपोर्टर ने शिपमेंट भेज दिया, शिपमेंट भेजने के बाद एक्सपोर्टर जो भी शिपिंग डॉक्यूमेंट्स है एलसी के जो एलसी में टर्म्स मेंशन किए हैं उसके अकॉर्डिंग वो सब शिपिंग डॉक्यूमेंट्स रेडी करता है। अभी ये केस में इनकोडम्स क्या है, CIF न्यूयॉर्क USA, तो न्यूयॉर्क पोर्ट के लिए मेरे को 10 कंटेनर चाहिए। तो एक्सपोर्टर का बैंक क्या करता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके भेजता है इंपोर्टर की बैंक को। इंपोर्टर की बैंक को भेजने के बाद इंपोर्टर का बैंक सारे डॉक्यूमेंट चेक करता है और पेमेंट रिलीज करता है एक्सपोर्टर की बैंक को। एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को पेमेंट कर देता है और यहाँ पे इंपोर्टर को वो उसका गुड्स का डिलीवरी मिल जाता है। तो ये केस में एक्सपोर्टर बिल्कुल भी सेफ है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ। बोनस टिप ये है कि मान के चलो आपको इंपोर्टर ने एलसी तो दे दिया, लेकिन एक्सपोर्टर के पास पैसा ही नहीं है मटेरियल रेडी करने के लिए। तो वो केस में एक्सपोर्टर क्या करता है कि एक्सपोर्टर बोलता है एक्सपोर्टर के बैंक को, ये मेरी एलसी है जो मेरे इंपोर्टर ने दी है, आप एक काम करो, ये 1 करोड़ की एलसी है, उसके ऊपर मेरे को 80 लाख का लोन दे दो। इसको ही बोलते हैं दोस्तों एलसी डिस्काउंटिंग। एलसी डिस्काउंटिंग क्या है, शॉर्ट टर्म लोन टू एक्सपोर्टर अगेंस्ट एलसी। मतलब ये बैंक एलसी वेरीफाई करता है और एलसी के अगेंस्ट नॉमिनल इंटरेस्ट के साथ में एक्सपोर्टर को पैसा दे देती है 80 to 90%।
अभी यहाँ पे दोनों के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। एक तो एक्सपोर्टर को वर्किंग कैपिटल मिल गया और एक्सपोर्टर की बैंक को एलसी मिल गया, तो यहाँ पे दोनों सेफ हो जाते हैं। तो ये केस में एक एलसी के अगेंस्ट पेमेंट टर्म जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है कि आपको एलसी डिस्काउंटिंग करके पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। अभी बोनस टिप की बात करते हैं। सेकंड, डॉक्यूमेंट सबमिट करते टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। देखो, सबसे पहले तो शिपिंग डॉक्यूमेंट में आपका इनवॉइस आएगा, पैकिंग लिस्ट आएगा, बिल ऑफ लैडिंग आएगा, ओरिजिनल एलसी आएगी, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि राइस में फ्यूमिगेशन इंपॉर्टेंट है, फाइटो जरूरी है, सेल कॉन्ट्रैक्ट और टेस्ट रिपोर्ट। तो ये सारे शिपिंग डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने होते हैं एक्सपोर्टर की बैंक को, लेकिन इसके आपको 3 सेट्स भेजने हैं। 3 सेट्स क्यों? ये पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक सेट जाएगा इंपोर्टर की बैंक को, एक सेट जाएगा एक्सपोर्टर की बैंक को, क्योंकि ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भेजे हैं उसका एक सेट एक्सपोर्टर की बैंक को भी सबमिट करना पड़ता है। और मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, इसका एक रिसीविंग लेके आपको तीसरा सेट बनाना पड़ता है जेरॉक्स कॉपी, और वो अपने पास रखना पड़ता है, क्योंकि कल को जाके अगर कुछ क्वेरी आती है तो आप दिखा सकते हो बैंक को कि भाई मैंने तो ये डॉक्यूमेंट आपको भेजे थे और ये आपका रिसीविंग मेरे को मिल गया है। तो ये 3 सेट्स आपको भेजने पड़ते हैं एलसी पेमेंट टर्म में। तो ये था दोस्तों एलसी पेमेंट टर्म इन एक्सपोर्ट बिजनेस। यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है एलसी एट साइट। एट साइट का मतलब है कि भाई डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे डिफरेंट एलसी के टाइप्स है, उसके रिगार्डिंग मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जिसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।